हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज टेक्सटाइल टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें अभी तक हमने क्वेश्चन इसके टेक्सटाइल के नहीं देखे हैं, तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे नमूने जो तर्क वितर्कहीन, बिना किसी मतलब के, बिना किसी आकार के तथा बिना किसी उद्देश्य के बनाए जाते हैं वह कहलाते हैं मधुबनी पेंटिंग, बारीक, मगही, चंदेरी। क्या कहलाते हैं? वैसे नमूने जो तर्क वितर्कहीन, बिना किसी मतलब के, बिना किसी आकार के तथा बिना किसी उद्देश्य के बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है बी, बारीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट और वजन के सम्मिश्रण से तैयार किए जाते हैं कुछ कुछ नमूने, प्रायः सभी नमूने, परिधान कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? कुछ कुछ नमूने की प्रायः सभी नमूने, परिधान या कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 में बी, प्रायः सभी नमूने रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट और वजन के सम्मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। प्रायः सभी नमूने, तो जो भी नमूने बनाए जाते हैं उन सभी में रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट और वजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो क्वालिटी के लिए आप वीडियो 360 पे लगा लीजिए, 3 डॉट्स पे क्लिक करके, तो वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो क्या लगता है सही होगा? ए, बी, सी या डी? क्या सही होगा? तो तीसरे में सही है ए, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक टेक्सटाइल टॉपिक आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा, और जब पूरा टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे उसके बाद ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको काफ़ी इजी होगा। इस समय अपने आप का टेस्ट लेने में वीडियो स्टॉप करिए, अपना आंसर चेक करिए कि आपका आंसर आपने सही लगाया कि गलत लगाया, फिर आप आगे बढ़िए। तो कला के मूलभूत सिद्धांत हैं, क्या है? अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। तो फोर्थ में जो आंसर होगा वो है डी, उपयुक्त सभी। कला के मूलभूत सिद्धांत ये सभी, अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे फिगर के लिए किन नमूनों का चयन करना चाहिए? समांतर रेखाओं के, लंबवत रेखाओं का, तिरछी रेखाओं का, वक्र रेखाओं का। तो मोटे फिगर के लिए किन नमूनों का चयन करना चाहिए? 5 में होगा बी, लंबवत रेखाओं का, जिससे कि व्यक्ति लंबा लगे और उसका वजन भी कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूनों की रेखाओं की विभिन्न दशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं। फिर से देखते हैं। सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? भूमिगत विन्यास या प्राकृतिक विन्यास या भोजपुरी विन्यास वाले या मगही विन्यास वाले। भोजपुरी विन्यास वाले या मगही विन्यास वाले। तो सही आंसर है इसमें ए, सही आंसर है इसमें ए, भूमित विन्यास वाले। ठीक है, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं भूमित विन्यास वाले। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधान की रचना तथा अलंकरण में किन रेखाओं का प्रयोग होता है? परिधान की रचना तथा अलंकरण में किन रेखाओं का प्रयोग होता है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं तथा वक्र रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा तिरछी रेखाएं, बी आकार की रेखाएं तथा खंडित रेखाएं, उपयुक्त सभी। तो परिधान की रचना तथा अलंकरण में प्रयोग होता है उपयुक्त सभी रेखाओं का। ऊर्ध्वाधर रेखाएं तथा वक्र रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा तिरछी रेखाएं, बी आकार की रेखाएं तथा खंडित रेखाएं। तो यानी कि आंसर हो गया डी, इन सभी रेखाओं का प्रयोग होता है परिधान की रचना तथा अलंकरण में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
परिधान के बाह्य आकार को प्रभावित करने वाली कारक रेखाएं कौन सी हैं? ग्रीवा रेखाएं, अलंकरण एवं सहउपकरणों का सही स्थान, भरे पूरे परिधान, उपयुक्त सभी। तो 8 में जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। परिधान के बाह्य आकार को प्रभावित करने वाली कारक रेखाएं कौन सी हैं? ग्रीवा रेखाएं, अलंकरण एवं सहउपकरणों का सही स्थान और भरे पूरे परिधान। ये सारे ऑप्शन सही हो गए, तो इसका भी आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बातचीत विचारों से, उसके रंगों से, या कोई नहीं। तो 9 में जो आंसर होगा वो है ए, उसके परिधानों से, क्योंकि बातचीत करने से हम उसके विचार के बारे में जानेंगे। जब वो बात करेगा, बिना बात करे हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पहनावे ओढ़ावे को देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, कैसा उसकी पसंद है, उसके कपड़ों की कैसी पसंद है, बस। और जो विचार हम उसके बाद में देखते हैं कि उसके विचार कैसे हैं, बातचीत तो मुझसे बाद में करते हैं। जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो कपड़ों का बहुत बड़ा पड़ता है। वैसे परिधान जो प्राकृतिक समानुपात को सुंदरता से दिखाने में सहायक होते हैं वे सदैव कैसे होते हैं? पसंद किए जाते हैं, सुंदर माने जाते हैं, ए तथा बी दोनों, किसी से नहीं। तो 10 में जो आंसर होगा वो है सी, पसंद किए जाते हैं, सुंदर माने जाते हैं। नेक्स्ट, परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से भी नहीं। तो क्या है क्वेश्चन? परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से भी नहीं। तो 11 का जो सही आंसर है वो है ए, उचित तथा अच्छे अनुपात से। ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? लय का, अनुपात का, संतुलन का, अनुरूपता का। तो 12 में जो आंसर है वो है अनुपात का। किसका ध्यान रखना चाहिए? रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए अनुपात का, कि अनुपात बना रहे, किसी प्रकार से अनुपात रेखाओं, दूरी और माप में घटने या बढ़ने ना पाए। संतुलन से परिधान में आता है, क्या आता है संतुलन से परिधान में? विश्रामदायक भाव आता है, तंगी भाव आता है, दिखावा आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो 13 में जो आंसर होगा वो ए होगा। संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव इसलिए आता है कि जब सारी चीज़ें परिधान में जो बनावट होती है, जो सारे रंगों का प्रयोग होता है, अनुपात, लय एवं संतुलन में होता है, तो आँखें जब उसे देखती हैं तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है। जब परिधान के दोनों भागों में आकर्षण, रचना और अलंकरण लगभग समान होते हैं तो वैसा संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, लोकप्रिय, सांस्कृतिक। तो जब परिधान के दोनों भागों में आकर्षण, रचना और अलंकरण लगभग समान होते हैं तो वैसा संतुलन कहलाता है। 14 में सही आंसर है ए, औपचारिक। क्या होगा इसका आंसर? रूपता। तो 16 में जो सही आंसर है वो है लय। क्या है? लय। किसके लिए परिधान में? तो लय के लिए। परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए। रंग, रेखा, आकृति, पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान रचना में किसे दिए जाने वाला महत्व परिधान के शिष्ट सौंदर्य एवं कोमल लालित्य को बढ़ाता है? आकर्षण, केंद्र बिंदु, लय, संतुलन, समानुपात। तो 17 में जो सही आंसर है वो है ए। परिधान रचना में आकर्षण, केंद्र बिंदु दिए जाने वाले महत्व परिधान के शिष्ट सौंदर्य एवं कोमल लालित्य को बढ़ाता है। ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषता को कैसा होना चाहिए? संतुलन, लय, समानुपात में या अनुरूपता में? तो इसका सही आंसर है 18 में डी, कैसा होना चाहिए? अनुरूपता में।
रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषता को कैसा आना चाहिए? अनुरूपता में होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, इन सभी पर। तो 19 में जो आंसर होगा वो है संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता। आंसर है डी, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान खरीदते समय गृहिणी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रयोजन, टिकाऊपन, कार्यक्षमता, उपयुक्त सभी का। तो 20 में जो आंसर होगा वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस्म, नमूने, कटाई, सिलाई, तुरपन, बंद, बाह, सज्जा, साधन और अलंकरण, कफ, कॉलर, शैली और फैशन, आरामदायक, फिट, शूट, देख रेख, धुलाई, संचयन कारक हैं परिधान के चुनाव के, डिजाइन के चुनाव के, रेशों के चयन के, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 21 में ए, परिधान के चुनाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन विधि द्वारा किस प्रकार के कपड़ों की धुलाई की जाती है? भारी कपड़ों की, कि नायलॉन की, कि सिल्क की, कि टेरिलॉन कपड़ों की? तो इसका सही आंसर है 22 में ए, सक्शन विधि द्वारा किस प्रकार के कपड़ों की धुलाई की जाती है? भारी कपड़ों की। किसकी? भारी कपड़ों की। ध्यान रखिएगा आप लोग। किस तरह की धुलाई मशीन से नहीं होती है? 23 क्वेश्चन,